नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के एचडी क्लासेस। इस वीडियो में जो है टॉप 50 हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ये जो है प्रश्न पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी से संबंधित होंगे। तो सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, यूपी पुलिस की, अग्निवीर या इससे संबंधित कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जो है अंत जरूर देखिए क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स के नाम से क्या है। फ्लाइंग फॉक्स क्या है आपको बताना है। अगर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताते हुए चल सकते हैं अगर आपको आंसर पता है। ठीक है, अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चमगादड़ को जो है कहा जाता है फ्लाइंग फॉक्स। सेकंड नंबर है कि फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। ये जो है किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगल के। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। मंगल जो है पृथ्वी के पास लाल रंग का ग्रह है और जिसके प्राकृतिक उपग्रह फोबोज और डाइमोज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है नामधापा राष्ट्रीय उद्यान। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी बात करते हैं स्थापना की तो 1983 में हुई थी और यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो है पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट में है। यह भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये नहीं है। अगर हम बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं, जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है। तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है त्रिपुरा में है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका राइट हो जाएगा 5 का। बात करें हम क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की तो त्रिपुरा में सिप हिजुला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है ये, और यह जो है 5.08 वर्ग किमी में फैला हुआ है। तो इसकी बात करें तो केवल देव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, इसके पहले बताया गया है, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे। तो राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। राजस्थान में जो है केवल देव राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है और एक प्रकार से यह जो है भरतपुर अभ्यारण्य के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है और इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि साइबेरियाई से आए सारस जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 से अधिक जो है प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। 7 की बात करें तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ये जो है कहाँ पे है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। बात करें तो यह जो है 5,556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह कितने में, तो 556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका नाम जो है सीता नदी के नाम पर हुआ है, जिसका उद्गम इसी अभ्यारण्य से हुआ है। और ये जो नदी महानदी में मिल जाती है, यानी बाद में कहाँ मिलती है, तो महानदी में मिल जाती है। और ये जो है भूरतया हरा भरा सदाबहार जंगल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे 8 की बात करते हैं तो गौतला औतरम घाट किस प्रदेश में है। यह जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर जो है ई राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यह औरंगाबाद और जलगांव जिले में है और यह जो है एक प्रकार से 26,061.19 वर्ग किलोमीटर में क्या है फैला हुआ है। 9 की बात करते हैं तो करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। सही प्रश्न जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक देखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। साथ में जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाए उसको ध्यान रखिए। जैसे इसके बारे में बात करें तो उड़ीसा में कालाहांडी जिले में ये स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है 75 वर्ग किमी है। यह बाघ, तेंदुआ और सांबर, नीलगाय, हिरण और अनेक प्रकार के पक्षियों का क्षेत्र है। आगे बात करें तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो ये कहाँ पे है, तो राइट की बात करते हैं तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश के जो है होशंगाबाद जिले में है और यह जो है 518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बांसों का एक प्रमुख जंगल है और यह बाघ, तेंदुआ, हिरण, गौर और चीतल का क्षेत्र भी है। 11 की बात करें तो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। ये कहाँ पे है, तो यह जो है डी यानी कि मध्य प्रदेश में जो है स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है।
और एक प्रकार से मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है और यह जो है 511 किमी में फैला हुआ है और यहाँ चीतल, बंदर, नीलगाय और लकड़बग्गा आदि पाए जाते हैं। 12 की बात करते हैं तो लिंगतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो यह जो है मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें तो समसपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो समसपुर की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। और ये जो है रायबरेली जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के और इसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है 780 किलोमीटर है और यहाँ पे कुल 250 प्रजातियाँ पाई जाती है, ध्यान रखना है। आगे बात करें तो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य के राजस्थान के किस जिले में है? तो किस जिले में है राजस्थान के? तो ये जो है एक प्रकार से राजसमंद जिले में स्थित है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें तो बंद ए अमीर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो ये किस देश में आपको बताना है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो ये जो है अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो अमचांग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये जो है असम में है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये जो है 78.64 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और ये असम के गुवाहाटी में एक प्रकार से कामरूप जिले में क्या है, स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो रोलापदू वन्य अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? यह जो है कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। बात करें हम इसके बारे में तो ये जो है एक प्रकार से आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में है और 6.14 वर्ग किमी क्षेत्र में क्या है, ये फैला हुआ है। यहाँ पे लोमड़ी है, सियार है, जंगली बिल्ली आदि का क्षेत्र है। 18 की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कौन सी है? तो जलवाष्प है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। जलवाष्प जो है सबसे प्रबल ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्रीन हाउस प्रभाव का 60 से जो है 70% प्रभाव उत्पन्न करती है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26 ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। आगे बात करें तो पूर्वी दलदल का हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो यह जो है पाया जाता है काजीरंगा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे जो है एक प्रकार से मिलता है। और इसके बारे में बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्वी दलदल का हिरण में मतलब एक प्रकार से दलबदल हिरण यहाँ पे पाया जाता है और ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो भारत का पहला वन्य जीव रिजर्व पहला बताना है तो पहला कौन सा था? तो ये जो है नीलगिरी था। ऑप्शन नंबर जो है बी हो राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1986 में हुई थी। 21 है कि कम कार्बन विश्व में संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क यानी CNNet को 2008 में किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च करने वाला कौन था? तो ये जो है एक प्रकार से यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो अनुराधा सावने किस क्षेत्र में कार्य के लिए जानी जाती हैं? ये जो है एक प्रकार से पशु अधिकार के क्षेत्र में काम करने के लिए क्या है, जानी जाती हैं। और अनुराधा सावले जो है अगर इनके बारे में बात करें तो वो जो है एनिमल टाइम्स की संपादक रह चुकी हैं। आगे बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1900 जो है एक प्रकार से 92 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो डी हो जाएगा यानी कि रानी झांसी। ठीक है, रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क जो है लक्षद्वीप में है। ये क्या सही नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में नहीं है। आगे बात करें हम तो निम्नलिखित देशों में कौन सा UNFCCC के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? तो नहीं कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। और यह जो है 2015 में हुआ था नवंबर में और इसमें जो है अनेक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों उपस्थित रहे थे। दोस्तों अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देगा। अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप UPP की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे हम बात करें तो 27 है निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? तो कौन करेगा? तो जो मटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो सी हो जाएगा मटर। ठीक है, आगे 28 है कि शहतूत साल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई?
तो कौन सी प्रजाति आई थी? तो चीरू, चीरू जो है खतरे में आ गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी? तो कितने? तो कुल जो है 24 बनाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो गया था। और अगर हम बात करें कि इसकी प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1992 हम लोग देख चुके हैं शुरू हुआ था। उसके तहत जो है हाथियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में जो है 24 एलिफेंट रिजर्व बनाए गए थे, और भारत में 17 प्रदेश में जंगली हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के 17 प्रदेशों में जंगली हाथी पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें तो 30 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करें। दिया है पहला कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन, सेकंड दिया है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, और तीसरा दिया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये आगे हमसे क्वेश्चन करता है कि इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने किसकी मंजूरी है, किसकी मंजूरी दी है? इन सब में, इन तीनों में किसकी मंजूरी जो है अमेरिकी सरकार द्वारा दी गई थी? तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, यानी केवल 2। अब 2 कौन सा आएगा? यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसकी मंजूरी क्या है? दी गई है। 31 की बात करते हैं तो शहतूत साल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई है? तो हमको लगता है ये क्वेश्चन जो है 2 बार हो गया। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, चीरू। आगे हम बात करें तो ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो ज्ञान भारती जो है एक प्रकार से गुजरात में है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, और ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हम तो ग्लोबल 200 क्या है? तो ऑप्शन दिए गए, अगर हम राइट की इसमें बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। तो ये इससे जो है संबंधित है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं तो सफ़ेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ये जो है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं? तो अगर हम बात करें तो कुल कितने हैं? तो कुल जो है 10 हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ये कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें तो ये जो है भौगोलिक क्षेत्र की, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, उसके बाद डेजर्ट जोन, फिर है सेमीरीद जोन, फिर पश्चिमी घाट जोन, डेक्कन पठार क्षेत्र, गंगा के मैदान, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तटरेखा के समीप तटीय, और द्वीप समूह। तो ये जो है कुल 10 हैं। आगे बात करें तो किस जो है एक्ट में नए वन्य जीव रिजर्व बनाने का प्रावधान है? तो किसमें है? तो ये अगर हम बात करें तो इसमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें जो भी दिया गया, इनमें किसी में जो है नए, ठीक है, नए अगर हम वन्य जीव की बात करें बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर हम बात करें तो वह नए वन्य जीव बनाने का प्रावधान किसी एक्ट में नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा। आगे बात करें तो आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, और यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? तो यह जो है K14 के विघटन से बनता है, यानी कि पोटेशियम, ठीक है, 40 से। यहाँ पे ध्यान रखना कि आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो है तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस जो है यह 0.93% पाई जाती है, और यह जो है K14 के विघटन से बनती है। आगे बात करें निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर है मीथेन। आगे क्वेश्चन करता है इनमें से कि कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? तो कौन है सहायक इसमें? तो केवल 1 और 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाने वाला है। 1 और 3 यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन, ये जो है बनाने में सहयोग करते हैं। ये आपको क्या करना, ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसमें तो ओजोन परत आकाश में तो पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों पहुंचने से क्या करता है, रोकता है, और जबकि धरती पे उपस्थित ओजोन परत एक प्रदूषक है। आगे बात करें तो पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तो ये जो है लक्षद्वीप पे है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। 40 की बात करते हैं तो विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जो है वियना में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। और ये जो है पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ था, जो कि 1988 में लागू हुआ, और इसे जो है 196 देशों में लागू किया जा चुका है। आगे बात करें तो नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये ध्यान रखना, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा।
और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल जो है 1985.23 वर्ग किमी है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1974 में हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, ताकि चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। 40 की बात करें 42 की, तो जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। एक तो है मीना माता और दूसरा जो है इताई 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 ये जापान की बीमारियां हैं। और इसमें क्वेश्चन कहता है इन बीमारियों के फैलने की 2 वजह कौन सी हैं, यानी किन कारण से ये फैलती है, 2 वजह बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाने वाला है, पारा और कैडमियम। इसके द्वारा क्या होता है, बीमारी ये फैलती है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है। तो मुख्य बेंच की अगर बात करते हैं तो ये जो है भोपाल में है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। और बात करें हम तो प्राधिकरण अधिनियम की 2010 से इसकी स्थापना एक प्रकार से हुई थी। और इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना है। इसकी स्थापना 5 मई 2010 को हुई और इसका मुख्य कार्यालय जो है भोपाल में है। आगे बात करें तो पर्यावरण लेखांकन क्या है। तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा, यह जो है पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करें तो इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। कौन सा लगाता है, ये जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अटलांटिका इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो है रोक लगाता है, एक प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। फिर से दिया है कि प्राकृतिक गैस है, उसके बाद जो है कोयला तल मीथेन है, फिर है सख्त बलुआ पत्थर है और फिर मीथेन हाइड्रेट्स है। क्वेश्चन करता है इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं। तो अगर हम अपरंपरागत स्रोत की बात करते हैं तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है प्राकृतिक गैस भी आता है, कोयला भी है। ठीक है, सभी अपरंपरागत स्रोत है। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपका जो है एक प्रकार से आगे हम बात करें तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी कौन सा हो जाएगा, नहीं, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। ठीक है, ये एक प्रकार से अध्यक्ष हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो है अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना 2010 में हम लोग देख चुके हैं। और इसके पहले अध्यक्ष जो है जस्टिन लोकेश्वर सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। 48 की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे है, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क भी क्या है, मध्य प्रदेश में ही है। आगे हम बात करें तो पश्चिमी घाटी पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन हैं। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है, तो माधव गाडगिल हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आज के 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें और लास्ट क्वेश्चन ये हम लोग की आज की सीरीज का, तो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी है। तो राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवाष्प। बी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट होगा। जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है। और यह जो है साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे 50 महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।